नवाधीप। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज का हमारा साक्षात्कार सेशन में। आप लोग ने अभी तक जो सुना है और जिसका नोट्स बनाया, तो हम चाहते हैं कि आप उसमें से आपको जो महत्वपूर्ण विषय लगा वो सभी लोग को बताइए कि क्या क्या आपने सीखा है। कुछ लोग 1 साल से ज़्यादा, कुछ लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, तो फिर भी जो भी हम लोग इसमें से सीख रहे हैं उसमें, क्योंकि अ, दो उससे दो होता है कि हम अपने आप को रिवीजन कर लेंगे कि ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको फिर से उसके ऊपर स्मरण करने का मौका मिलता है, और दूसरे वक्त है उनको भी समझ में आता है कि ये विषय है हमने सीखा है, और मुझे भी थोड़ा आसान हो जाएगा कि आप लोग क्या समझ रहे हो मेरे क्लास से। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग रेगुलरली ऐसे रखें कि हम एक समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा जो विषय है, शुद्ध भक्ति का जो विषय हमको भागवत में बताया है, भगवत गीता में बताया है, बहुत महत्वपूर्ण है, हमें उसे जानना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम ये सेशन शुरू करेंगे। अभी किसी को कुछ अ, आप लोग को अ, बोलना है तो आप हाथ उठा दीजिए, तो फिर मैं आपका अनम्यूट करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो जो जो हाथ उठाएंगे उसके हिसाब से हम लोग इसको उनको, और 3 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट देखेंगे, समय मिला तो और ज्यादा भी आप 2 दिन कर सकते हैं और भी ज्यादा बोल सकते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जो आपने नोट्स बनाया, नहीं भी बनाया फिर भी आप उसमें से कुछ याद रख के बोलेंगे वो भी चल जाएगा। तो सिर्फ आपको क्लास में जो पॉइंट्स आपको याद हैं और जो आपको अच्छा लगा उसके हिसाब से आप प्रयास कीजिए बोलने का। और इसमें कुछ गलती इधर उधर हुआ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको जैसे समझ में आया ऐसा बोल सकते हैं, और कुछ है तो मैं आपको मदद कर देता हूँ। तो आप अपना हाथ उठाएंगे तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। किसको पहले बोलना है? रीता माता जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अरे, दंडवत प्रणाम। अरे धन्यवाद। प्रभु जी उसकी रचयिता कृष्ण चैतन्य चरितमृत के रचयिता कृष्ण कविराज दास हैं। हाँ उनके बारे में बताऊं मैं ना? हाँ, अभी आप ना वो आप भागवतम का हाँ। भी बता सकते हैं, भगवत गीता का भी। और अच्छा अच्छा। आप उनके बारे में मत बताइए, मतलब आपको जो पॉइंट्स अच्छा लगा ना वो बताइए। मतलब उनके अच्छा, बारे में भी जो आपको अच्छा लगा तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन ज्यादा आप जो आपको पॉइंट्स अच्छा लगा वो बताइए। तो जो परम सत्य हैं उनके तीन उसमें साक्षात्कार हुआ है। हम्म। एक ब्रह्म है जो जो भगवान के शरीर का अंग कांति है, और दूसरा परमात्मा जो कि सबके हृदय में वास करते हैं, और सबसे श्रेष्ठ उसमें भगवान है। इसको उपनिषदों से और कृष्ण कविराज बताते हैं कि मैंने उपनिषद से और भागवतम से इनको वो कर मैंने सिद्ध कर रहे हैं कि कृष्ण ही मैंने भगवान जो है, कृष्ण का जो भगवान का जो शरीर कांति का है, वो निर्विशेषवादी जो ब्रह्म है वो उसमें लीन होते हैं, उनको उनको ध्यान करते हैं। जो योगी हैं वो परमात्मा को ध्यान करते हैं, और जो भक्त हैं वो साक्षात्कार भगवान कृष्ण को मैंने सच देखते हैं और उनको पूजा करते हैं। तो और तो ये हम लोग को भक्ति मैंने करना भी चाहिए। तो मैंने
विधि से करना है, लेकिन रागानुभाव से भक्ति करना है, प्रेम से, प्रेम प्रदान करना है। जो गोलोक में जो गोलोक के अध्यात्मवादी लोग हैं, वो प्रेम से मैंने भक्ति करते हैं, प्रेम, वहाँ प्रेम प्रदान होता है। इधर जो भौतिकवादी है वो मैंने वैदिक शास्त्र से, वैदिक साधना भक्ति करते हैं। तो पहले हम लोग को वैदिक साधना से करके फिर प्रेम भक्ति में जाना है, रागानुभाव भक्ति में। हम्म। और फिर ब्रह्मा जी भी सिद्ध करने के लिए अब दूसरा कोई बोलेगा, ठीक से। नहीं नहीं, बताइए मेरा माता हो जी, गया। आपको भागवतम से भी कुछ याद है शुद्ध भक्ति के बारे में? आप वो भी बता सकते हैं। हाँ, शुद्ध तक भक्ति आपको तो कुछ, हाँ, अभी तक आपको कुछ आपको कैसे फायदा हुआ? अभी आप पहले कैसे थे, अभी भक्ति में क्या क्या इम्पोर्टेंट आपने सीखा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो भी बता सकते हैं आप। अच्छा, पहले तो मैं उतना भक्त नहीं थी, लेकिन जब से मेरी बेटी आई भक्ति में, तब से मैं थोड़ा, मैंने भक्ति में आई हूँ। लेकिन अभी मुझे दूसरे कुछ मुझे देखने का मन नहीं करता, खाली भगवान के बारे में सुनने और उनका प्रसाद खाने, यही सब मन करता है। तो पहले मैं टीवी भी देखती थी, बहुत देखती थी, बाहर के सामान भी खाती रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे मैं जब कथा सुनने लगी, आपसे मिली, अपने बेटी से देख के मुझे बहुत शिक्षा मिला। और मुझे अब मैंने दूसरा चीज कुछ सुनने को मन ही नहीं करता, ना देखने को। मुझे बस कृष्ण भगवान के बारे में बस सुनना और उनको प्रसाद उनका खाना, मुझे बहुत यही अच्छा लगता है। और सबसे यही है कि उनको से बहुत मैंने दिल में शांति भी मिलती है। हाँ, और दुनिया में कुछ नहीं है, बस उन्हीं को, बस उन्हीं में लीन हो जाओ, उनकी उन्हीं को सेवा करो, बस वही सबसे है, और कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए सुबह उठना, 4 बजे उठ के, 3:30 बजे उठ के फिर माला करना, फिर उसके बारे में दिन भर मैंने वही रहता है कि हम माला करना है, भोग लगाना है, और उनको सेवा करना है। मैंने दिन भर यही लगा रहता है प्रभु जी। कितना माला करते हैं आप, और इसमें वो भी बता दीजिए। अभी तो मैं प्रभु जी 20 माला कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं गई तो पहले तो मैं बढ़ा दी थी, लेकिन अभी जब मैं 3 महीना से आई तो अभी 20 माला कर रही हूँ मैं रोज। और पहले बीच में बढ़ गया, तो धीरे धीरे बढ़ाऊंगी। 3 महीना इंडिया में रह गई तो थोड़ा दिन हो गया। और जब मैं सुबह भी 2 घंटा कृष्णानंद प्रभु की क्लास सुनती हूँ, फिर शाम के 1 घंटा फिर आपका सुनती हूँ, और फिर बीच में आपका रिकॉर्डिंग सुनती रहती हूँ। चलो बहुत अच्छा है यही है, माता जी। चलता रहता है। ठीक है, तो बहुत भक्ति, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो माता जी बहुत सिंसियर हैं और बहुत फोकस हैं। तो माता जी लोगों का एक एडवांटेज है, एक बार कृष्ण को पकड़ लिए तो छोड़ेंगे नहीं। तो अच्छा फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और कोई बोलना चाहते हैं? आपका हाथ उठाइए। हाँ, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। सभी मेरे भक्त साथियों को भी हरे कृष्णा। जो कुछ बताऊंगी, पता नहीं कितना तक समझ पाई हूँ, फिर भी प्रयास करूंगी थोड़ा बहुत जो भी समझा है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौस्वामी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो मैं भागवतम का एक श्लोक बताने का प्रयास करना चाहती हूँ। तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 3 अध्यायों में वर्गीकरण किया गया है। जैसे प्रथम अध्याय मुनियों के द्वारा प्रश्न है, दूसरा अध्याय पूरे भागवतम का जो सार है, पूरा सिद्धांत सेकंड अध्याय में बताया गया है। और जो थर्ड जो पार्ट होता है, तीसरा अध्याय, उसमें कृष्ण की सारी लीलाएं बताई गई है, जैसे अवतार उन्होंने जो ले ली। थोड़ा सा डर लग रहा है। नहीं नहीं माता जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए।
तो मैं आज फर्स्ट स्कंद से तीसरे अध्याय से 28 श्लोक का बताने का प्रयास करूंगी। ये श्लोक है, इतेच अंशकला कुसुम कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्र अरिव्याकुलम लोकम मुंड्यते युग युग। ये जो श्लोक लिखा गया है, ऐसा कहते हैं कि जैसे आपने भी बताया कि ये पूरे भागवतम के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि जब व्यास मुनि ने ये भागवतम लिखा रचिता किया, तो उन्हें भागवतम पता था कि पूरे कृष्ण के बारे में लिखा है, फिर भी उन्होंने इस श्लोक का यहाँ पे बताने की उनको आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इसका मुझे जितना पता चला है, क्योंकि जैसे हमने अभी रिसेंटली सुना कि ब्रह्म विभूम लीला में भी खुद ब्रह्म जो सृष्टि के रचिता थे, वो भी भ्रमित हो गए थे कि कृष्ण भगवान है। तो हम तो भाई कलयुग के लोग हैं, हाँ, तो हम तो हर एक को भगवान मानते चले जाते हैं, तो क्योंकि इतनी तो अपनी दरिद्र अवस्था है। तो इस चीज के शायद उन्होंने सोचा था कि कलयुग में ऐसा हो जाएगा कि शायद लोग भ्रमित हो जाएंगे, तो इसलिए भी इस श्लोक का यहाँ पे वर्णन किया है। तो इस श्लोक में बताया जाता है कि जो भगवान है, उनके जितने भी अवतार हुए हैं, उन उनमें हर इनका एक एक अंश इसमें अंश है अवतारों में। जैसे भगवान कृष्ण विशेष उनका मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसमें उनके सारे ऐश्वर्य के गुण प्रकट होते हैं। बट जितने भी उनके अवतार हुए हैं, उसमें उनके थोड़े थोड़े पूर्णांश अंश है। मुख्यतः भागवतम में 20 से 21 तक अवतारों का वर्णन किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि उतने उतने ही अवतार है। उनके तो असंख्य है, जो अनगिनत, हम उनके बारे में सोच भी सकते हैं, उनके उतने अवतार हो सकते हैं, उनकी लीलाएं हो सकती है। बट भगवान के जितने अवतार है, उतने बारे में उनके बताए गए। हर एक भगवान में अ, भगवान के जो अवतार है, उसमें गुणों का कुछ कुछ ना अंश प्रकट किया गया है। जैसे श्री भगवान के मूल रूप में समस्त 6 गुण आते हैं, जैसे ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये पूर्ण रूप से जो भगवान में गुण होने चाहिए, वो गुण है। लेकिन जो अवतार उनके हुए हैं, जो 20-21 अवतार हुए, उनमें हर एक में एक एक अंश का ही उन्होंने, एक अंश या दो, जितने भी है थोड़े बहुत, उनके गुणों का प्रकटीकरण हुआ है। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं भगवान परशुराम, उनके अवतार हुए, और जैसे भगवान नरसिंह नरसिंह भी उनके अवतार हुए। बट उनको जैसे जैसे भगवान परशुराम ने विरोधियों का, क्षत्रियों का जैसा इतना संहार किया, और नरसिंह देवता ने भी इतने शक्तिशाली भगवान, जो शक्तिशाली जो दैत्य थे हिरण्यकशिपु, उनका बस एक साधारण मतलब नाखूनों से उनका विनाश कर दिया। तो सोच सकते हैं कि उनका शक्ति का कैसे प्रदर्शन किया उन्होंने। तो वो एक उनका ऐश्वर्य उन्होंने वहां पे प्रदर्शित किया। तो सेकंड जैसे नारद मुनि हो गए, नारद मुनि भगवान और उनके भी अवतार है। तो उन्होंने अपनी भक्ति कैसे करनी चाहिए, उस तरह से उनका वहां पे एक गुण प्रदर्शन होता है। सेकंड जैसे श्री राम भगवान, उनके भी अवतार हुए, और क्या बोलते हैं, बुद्ध। तो उन्होंने अपने ऐश्वर्य का प्रकट किया है। मोहिनी रूप में उन्हें जो अवतार हुआ है, उसमें उन्हें सौंदर्य का प्रकट किया। मोहिनी इतनी सुंदर थी, लेकिन एक अंश है। तो हर एक अवतार में उनके एक एक गुणों का, उनका प्राकृतिक गुण हुआ। लेकिन जब कृष्ण भगवान ने उनकी अवतरित हुए, तो उन्हें सारे अंश, उनके सारे गुणों का उन्होंने प्रदर्शन किया। जैसे थोड़ी बहुत मैं बता सकती हूँ उसके बारे में। जैसे केवल 5 वर्ष की आयु में उन्हें छोटी सी उंगली में उन्हें गोवर्धन उठाया, तो यहाँ पे उनका शक्ति का प्राकृतिक मुझे होता है। सेकंड, जब अगर सौंदर्य की प्रदर्शन की जाता, तो भगवान शिव भी उनके झलक पाने के लिए उनके यहाँ पे उसे दरवाजे पे आए थे। वो तो इतने इतने सुंदर थे भगवान कृष्ण। और अगर वैराग्य का या फिर भक्ति का अगर बोलते उनका प्रमाण देना चाहते हैं, तो सोचते कि सारथी बन के भगवान एक भक्त के लाभ भी खा सकते हैं। इतने वैराग्यपूर्ण भगवान वहां पे उनका प्राकट्य, उन्होंने वहां पे उनकी ऐश्वर्य का प्राकट्यकरण किया। नेक्स्ट जैसे हम देख सकते हैं कि अगर ऐश्वर्य के बारे में सोचे, उस उनके गुण के बारे में, तो द्वारकाधीश में कहते हैं कि उनके जितने भी परिजन थे,
उनके हर एक उन्होंने हर एक महल बना के रखे थे उनके लिए। वो तो 9 लाख से भी ऊपर। वो तो सोच सकते कि वो कितने समृद्ध और कितने ऐश्वर्य से परिपूर्ण थे। तो भगवान के बारे में हम सोचे थे, इस कृष्ण लीला में उन्होंने अपना हर एक ऐश्वर्य प्रकट किया है। जो हम इतने सारे भगवान के अवतार देखते आते हैं, उनमें थोड़ा बहुत वो लीला करते हैं चले जाते हैं, थोड़े बहुत उनके गुण दिखाते चले, लेकिन कृष्ण ने जब लीला की तो वो हम उनकी व्याख्या ही नहीं कर सकते। इतने सुंदर हर एक उनका जो गुण था उन्होंने प्राकृतिक किया। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल, प्रभु जी ने मुझे इसका बताया था तो वो बोलूंगी। जैसे कृष्ण भगवान स्रोत है पूरी सृष्टि के, पूरे अवतारों के मेन करता है। तो जैसे एक दूध से हम दही बना सकते हैं, जैसे पनीर बना सकते हैं, जो भी दूध से होता है, बट दही से हम फिर से दूध नहीं बना सकते। दूध जो है वो भगवान कृष्ण है, और ये जो हम सब जीवात्मा है, जो भी अवतार है, वो उनके मूल स्रोत जैसे दूध रहेगा। अभी इसमें थोड़ा बहुत अगर आगे और एक परसेंटेज के बारे में सोच सकते हैं, तो श्री भगवान सारे गुणों में 100%, 100% उनमें वो गुण है। लेकिन उनके जो तत्व है, जैसे विष्णु तत्व में बोलते कि बस 93% उनमें गुण आते हैं। और जो शिव तत्व है, जो अवतार भी नहीं है और आवेश भी नहीं है, उनके बीच में आता है, उनको 84% उसमें वो गुण पाए जाते हैं। और जो जीव तत्व है, जैसे ब्रह्मा, ये सब में 78% उनमें गुण आए जाते हैं। तो अन्य देवताओं में इन गुणों से भी मात्रा कम होती है, और मनुष्य में तो बहुत कम गुण रहते हैं हमारे में भगवान के। लेकिन बोलते हैं कि जीव कभी भी श्री विष्णु और शिव या भगवान श्री कृष्ण के समान गुण कभी भी नहीं पा सकता। पर अगर हम 78% भी गुण विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो इस भौतिक शरीर को जब हम छोड़ेंगे, तब शायद हमको कृष्ण लोक में प्रवेश मिल पाएगा। अरे तो मुझे हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मुझे लगता है कि हम जो 0 मार्क में से स्टार्ट हुआ है, मेरा तो स्टार्टिंग हो चुका था थोड़ा सा में, तो मैं धीरे धीरे मैं बोलती हूँ कि हमें गुरु मिल गए आपके रूप में प्रभु जी, क्योंकि आपके वजह ही हमें जो ज्ञान मिल रहा है थोड़ा बहुत, इसमें हमें थोड़ा सा, मुझे मेरी बेटी को जो भी मिल पा रहा है अभी उसमें से हम कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि हम जिस भंवर में फंसे हुए थे उसमें से आपने हमको थोड़ा बहुत बाहर निकाल दिया। तो प्रयास करेंगे कि हम आगे बढ़ते रहे। हरे कृष्णा। कृष्ण, बहुत बहुत सुंदर बोला माता जी। आप बोल रहे हैं आप डर लग रहा है, लेकिन इतना सुंदर समझाया। मैंने जितना समझाया वो समझा नहीं होगा, लेकिन आपने जो समझाया सारे लोग समझ गए अभी। नहीं नहीं बहुत प्रभु जी, आप ही कृपा थी बस। अच्छा बताया माता जी आपने। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, और आप भी बहुत अच्छे से नोट्स बनाती हैं माता जी क्लास में। आप देखते होंगे हर रोज रोज सुनते समय नोट्स भी बनाती हैं, तो बहुत सिंसियरली सुन रही हैं, इसलिए इतना अच्छा उन्होंने उनको समझाउट भी है। क्योंकि इतना जितना अच्छा समझेंगे ना, उतना हम लोग अच्छा जप भी कर सकते हैं, तो उसका बहुत प्रभाव होता है हमारा जप के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप रहेंगे हरे संग में भी। कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। अ, आशा माता जी, आशा कंचन। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, आपने इतना अच्छा समझाया हमें। मैंने नोट्स तो कुछ नहीं बनाया है, पर जो मेरे दिमाग में फिट हो गया वो हाँ आपको हाँ मैं हाँ, बता बताइए सकती हूँ। बताइए, कुछ चिंता नहीं। प्रभु जी, जैसा कि आपने भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितमृत तीनों पढ़ाए हैं, तो सब में से मेरे को थोड़ा थोड़ा जो भी याद है मैं आपको बता सकती हाँ हूँ। हाँ जरूर। अभी जो रिसेंटली हमारा चैतन्य चरितम चल रहा है, उसके हिसाब से तो मेरे को इतना ही समझ में आया है कि जो जैसे अगर हम ये नहीं पढ़ते तो शायद हम चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का कुछ अंश मानते थे, तो कृष्ण नहीं मानते थे। हाँ ठीक है, कृष्ण के दूसरे अवतार हुए वैसे ये भी होगा, लेकिन इसको पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि स्वयं कृष्ण ही आए हैं, अपना विस्तार कर रहे हैं इस रूप में भी। और और भागवतम में जैसा हमने पढ़ा था कि जैसा एक ये श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बताया, सवे पुंसाम परो धर्मो यक्तो भक्तिर जोच्यते अहेतुक प्रतिहत्या ये आत्मा सुप्रसिद्धति, कि हमें मानव
शरीर मिला है, जैसा कि भगवान ने दिया है हमको इतनी कृपा करके, 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मिला है, तो हमें मानव का पहला धर्म होता है सेवा करना। अगर हम जितना सुमरन नहीं कर सकते, जाप नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हमें सेवा से शुरू करना चाहिए, और उसके बाद भगवान की कृपा भी हो जाएगी, तो उस हिसाब से हमारा जाप भी अच्छा हो जाएगा। और लगातार करना चाहिए, अहेतु की प्रतिहता। और दूसरा जो श्लोक है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्म यत्याशु वैराग्यम ज्ञान च यद हेतुकम। मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही मनुष्य को तुरंत अहेतु के ज्ञान और संसार से वैराग्य प्राप्त होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत साधन कर लें और सोचे कि अब हम तो अपने पार हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। साधन एक तरफ होता है, लेकिन कृपा उससे ज्यादा बड़ी होती है। तो हमें भगवान की कृपा पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए, ना कि अपने साधनों पे, क्योंकि साधन आज है कल नहीं होता, लेकिन भगवान की कृपा से हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। और प्रभु जी, एक ये जो गीता में ये श्लोक है, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको बोलना चाहूंगी। अनन्य चेतः सतत यो मां स्मरति नित्यशः तस्याः सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो जैसे कि हम लोग घर में गृहस्थी में हैं, तो हम सारा दिन तो माला लेके भी नहीं बैठ सकते हैं, हमें दूसरे भी काम रहते हैं घर में, बच्चों को देखना सब। तो इसलिए हम मन में भी अगर चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते भगवान का अनन्य स्मरण करें, तो शायद हमें भगवान की भक्ति मिल जाए। और एक और है प्रभु जी श्लोक, अनन्य आश्रित तयंतो माँ ये जना प्रयुपासते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। तो जब भी हमारे लाइफ में सुख दुख या कुछ भी आता है, तो हमें प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर हम अनन्य भाव से उनको याद कर रहे हैं, तो हमारा योगक्षेम भी वो खुद ही देख लेंगे। तो जो हम चाहते हैं वो नहीं हो, तो हमें बहुत खुश होना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ हैं, वो जो चाहते हैं वो हो रहा है। और प्रभु जी बस नहीं है। और हमें कृष्ण सेवा करनी चाहिए, कृष्ण प्रसादम लेना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, बाहर का कुछ भी कचरा कचरा नहीं खाना चाहिए, इससे हमारी क्लास में से आपको कुछ याद है तो वो भी बता दीजिए माता जी। क्लास में आपने जो सुना और आपको जो अच्छा लगा, जो प्रभुपाद जी के इसमें से कुछ याद है आपको? क्लास में तो प्रभु जी आपने ये क्लियर किया ना कि चैतन्य महाप्रभु खुद स्वयं कृष्ण है। पहले मुझे लगता था शायद दूसरे अवतार है, वैसे ये है। और बाकी के अवतारों के बारे में आपने पूरा बताया कि भगवान ने कितने अवतार लिए हैं, ब्राह्मण के रूप में, और दूसरे भी है जो ऋषि मुनियों के रूप में, नारद के रूप में, वो सब सारे अवतार आपने बताए। तो और कृष्ण खुद स्वयं भगवान है। और गीता में प्रभु जी आपने बताया कि अर्जुन को कैसे मोह ने घेर लिया था, उसने कितने सारे क्वेश्चन किए कि संसार में अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरा मोह, मैं अगर जीत भी जाऊंगा तो मुझे मेरी जीत को देखने वाला कौन है। इंसान में एक ये भी इच्छा होती है ना कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी मुझे प्रशंसा भी हो। तो अगर सब मर जाएंगे तो हम प्रशंसा कौन करेगा मेरी। तो ये सारे क्वेश्चंस उठाए थे अर्जुन ने, फिर बाद में प्रभु कृष्ण ने उनका समाधान किया। और अभी चैतन्य चरितमृत में तो वही चल रहा है प्रभु जी की, ब्रह्मा जी खुद भी भ्रमित हो गए थे कि ये सचमुच एक ग्वाल बाल कृष्ण भगवान है या नहीं है। वो सब जी क्लियर होना बाकी है अभी। और भगवान अपने अलग अलग अंशों में आते हैं, जैसे ब्रह्मा भी है, उसका अंश है, और परमात्मा रूप में है। बस प्रभु जी इतना ही आता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो अच्छा से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू रेगुलरली प्रभु आते रहिए माता जी, अच्छा लगता है। जी। आप भी अच्छा पढ़ाते प्रभु जी, इसलिए हमारे भेजे में ज्यादा। अरे हरे कृष्णा। दुर्गा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, मैं तो आपका 15 दिन से ही सुन रही हूँ, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं गीता, रामायण, भागवत ये सब तो सुनी हुई हूँ, पढ़ी हुई भी हूँ, बहुत बार पढ़ी है, सुनी है, लेकिन ये नहीं सुनी कभी भी आपका। चलो बहुत अच्छा है माता जी, आप आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, और मेरे को आपकी एक ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम आए कहाँ से हैं ये प्रमुख नहीं है, जाना कैसे है ये प्रमुख है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका। और अच्छा सोचो, अच्छे संग में रहो, अच्छा उत्साह से कार्य करो। परमात्मा देखते हैं, अपनी जैसी इच्छा रहती है उसी हिसाब से वो अपनी परिस्थिति और अपनी जिंदगी का मार्ग बना देते हैं। और चैतन्य चरित्रामृत में पहले कभी नहीं पढ़ी, कभी नहीं सुनी, आपसे सुन रही हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, आगे भी सुनूंगी, अच्छा लगेगा। पर बस मन में यही है कि अच्छा लग रहा है आपसे सुन के, और कुछ कुछ समझ रहे हैं, जो नया समझ रहे हैं। आपका उम्र कितना है माता जी? मेरा 70। अच्छा चलो अच्छा है माता जी, आप इतना समय निकाल के आ रही हैं, अच्छा लगा हमको। नहीं तो नहीं, मेरे को अच्छा लगता है, आपका समझ में भी आता है। चैतन्य चरित्र का ये सब बोले हैं, वही बात हम लोग सोच रहे थे कि भगवान का अंश का अवतार है, लेकिन आप समझाए। हाँ चलो माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद तो आपका, जो आप हम लोगों को अच्छे मार्ग पे ले जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। धन्यवाद तो आपका। हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। शिवानी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। आप इतना अच्छा से सुंदर और मतलब सीधा और सरल भाषा में अच्छे से समझाए हमारे को, लेकिन हमारे दुर्बुद्धि में जाता भी बहुत कम है और याद बहुत कम रहता है प्रभु जी, इसलिए हमारे को नोट थोड़ा कॉपी करना पड़ता है। तो इससे पहले मैं चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा सा स्तुति प्रार्थना बोलूंगी। हाँ माता जी कृष्ण जरूर। कीर्तन गान नर्तन कला, पाथो जनी भ्राजिता, सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप, श्रेणी विहारास्पदम, कर्णानंदिकल ध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरु प्रांगणे, श्री चैतन्य दयानिधे तव लीला सुधा सुरधुनि, ध्येयं सदा परिभवग्नं धिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचितं शरणं हृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो अभी आपने जैसे बताए, श्री चैतन्य प्रभुम वंदे बालोपि यद अनुग्रहात् तरेण नानामद्ग्रहा व्याप्तम सिद्धांत सागरम। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के महाप्रभु के जैसे आविर्भाव के समय हम थोड़ा चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का श्रवण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जो आप जो शुरुआत से हमारे को बताने का बता रहे हैं, जो अभी जो ब्रह्मा जी के ब्रह्म विमोहन लीला से भगवान की किस किस तरह से श्री कृष्ण भगवान की वो स्तुति करते हैं कि भगवान को बोलते हैं कि आप ही मूल अवतार हो, आपकी कृपा से आपके 3 विस्तार रूप है, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, जो मेरे जन्म के भी आप ही माता पिता है, आप नारायण है, सभी जीवात्माओं के शरणा आश्रय देने वाले भगवान हो आप। और आपकी कृपा से ही सारे जीव गर्भोदक्षाई विष्णु में रहते हैं, और कारणोदक्षाई विष्णु से कई कई कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और उन ब्रह्मांडों में कितने जीव जाते हैं, और उस जीव में परमात्मा रूप में आप ही रहते हैं, और आपके रहने से ही हर जीव चलायमान होता है। मतलब सभी समस्त कारणों के कारण भगवान आप ही है, आप ही मूल अवतार है, आप ही सबसे श्रेष्ठ है।
और आपकी ही इच्छा से सारी सृष्टि चलती है। आपकी इच्छा से, आपकी कृपा से ही हर जीव चलायमान होता है। तो भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा जी को कि आप तो नारायण से जन्मे हो, तो आप नारायण के पुत्र हुए, मैं कैसे हुआ, मैं तो गोपालक हूँ। तो बोलते नहीं, भगवान आप ही मूल अवतार हो, आपकी कृपा से ही तो सारे विस्तार हुआ है। आप अगर हमारे को शरणागत नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और आपकी कृपा से ही सारे जीव का उद्धार भी होता है, और सारे जीव का पालन करने वाले, सारे जीव को चलायमान करने वाले आप ही समस्त कारणों के कारण है। जैसे ब्रह्म संहिता में ईश्वर यस्य प्रभा परम। प्रभवतो जग यस्य हाँ, प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि शश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंत अनंत शेषम गोविंदादि पुरुषम तमहं भजामि। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये भगवान को हम गोविंद के रूप में पूजते हैं, तो भगवान कृष्ण स्वयं है जो उनकी ही हम आराधना करते हैं, इसलिए भगवान ही स्वयं मूल अवतार है। ऐसे बोलकर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते। तो भगवान की स्तुति का आपने पूरा हफ्ता भर इतना सुंदर सुंदर विस्तार से बताया, और हर क्लास का, पिछले क्लास का अगली क्लास में पूरा रिपीटिंग बताए, रिपीट करते रहे वो इतना अच्छे से समझ में आकर तब जाके हम थोड़ा सा अंश मात्र ही बोल पा रहे हैं। तो प्रभु जी आप उसका ये सब अध्याय का कितना अच्छे से अभ्यास किए हैं, वो अभ्यास करने का हमारे को आशीर्वाद दीजिए कि हम भी थोड़ा इस तरह से कुछ पढ़ सके और अपने ध्यान में, अपनी जड़ बुद्धि में ला सके। और प्रभु जी, मैं रहने वाली बॉम्बे में, इंडिया में बॉम्बे विरार में रहती हूँ। राधा गोपीनाथ में सेवा करती थी। अभी मेरी 60 साल की उम्र हो रही है, इसलिए अभी मैं सब सेवा छोड़ दी हूँ और बेटी की डिलीवरी के लिए यहाँ कनाडा आई हूँ। और आप आशीर्वाद दीजिए कि आगे मैं भक्ति अच्छे से कर सकूं, और मैं राधा नाथ महाराज की शिष्य हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आप हमें आशीर्वाद दीजिए माता जी, आप इतने अच्छे हैं, अच्छा सेवा किया आपने भगवान का, तो आपका संग हम सारे लोगों को मिल रहा है। आप इतना अच्छे से श्लोक पढ़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। एंड सभी माता जी को भी दंडवत प्रणाम। मैंने तो कुछ नोट्स नहीं बनाया प्रभु जी, क्योंकि मैं तो, आपको पता ही है कि आपका क्लास चलते चलते सुनती हूँ, तो आपकी जितना आवाज याद ठीक नहीं आ रही माता जी, आप माइक के नजदीक बोलिए। चले। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है मेरी आप हाँ, लोग अभी को? अच्छी आ रही है। अच्छा, मैंने वो स्पीकर हटा दिया इसकी वजह से। अच्छी, सबको मेरा दंडवत प्रणाम माता जी एंड प्रभु जी लोग को। मैंने तो कोई नोट्स नहीं बनाया प्रभु जी, फिर भी थोड़ा बहुत याद होगा। जैसे माता जी ने बोला कि हमारी दुर्बुद्धि में कुछ घुसता नहीं है। तो माता जी बिल्कुल सत्य बोला उन्होंने। तो बिगनिंग में आपने बताया था भागवतम में कि भागवतम कैसे आया। तो भागवतम आपने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो हमारे पास कुछ ऐसा रहा नहीं धर्म के लिए, तो फिर धर्म के स्थापना के लिए फिर भागवतम आया, जो हमारे राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। तो भागवतम सुनने के लिए हमारे पास योग्यता होनी चाहिए और सुनाने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। तो भागवतम सुनाने के लिए तो सुखदेव गोस्वामी के पास योग्यता थी, और राजा परीक्षित के पास भी, क्योंकि जो हमारे अंदर अहंकार है ये सब त्याग करके भगवान को पूरी तरह से समर्पित होके, जैसे राजा परीक्षित ने सुना उसी तरह से हमारे अंदर भी यही भाव आके, इसी भावना से हमें भागवतम सुननी चाहिए। उसके बाद राजा परीक्षित
ऐसे भागवतम में आपने बहुत कुछ बताया। उसके बाद अभी फिलहाल में आपने भागवत गीता के बारे में भी बताया कि अर्जुन कैसे मोह माया में पड़ गए और वो युद्ध ना करने का 4 कारण बताए, जिनमें से पहला कारण था कि भगवान वो युद्ध अर्जुन क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो उनको लग रहा था कि मुझे पाप लग जाएगा। फिर दूसरा कारण ऐसे था कि उनके कुल का नाश हो जाएगा। और अर्जुन ने फिर तीसरा कारण बताया कि कैसे उनका कुल का नाश हो जाएगा और अनवांछित संतानें पैदा होने लगेंगी। तो और चौथा कारण ऐसे ही कुछ उन्होंने बताया था प्रभु जी। चौथा मैं कारण जीतूंगा तो किसको दिखाऊंगा कि मैं हाँ, देखने के लिए मेरे ऐश्वर्य को देखने के लिए कोई नहीं रहेगा। अर्जुन ने चौथा कारण बताया। और फिर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया कि भगवान अब मैं आपके शरण में आ गया हूँ, अपने आप को आपके शरण में डाल देता हूँ। अब आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। फिर धीरे-धीरे भगवान ने अर्जुन की सारी जो भी उसके अंदर कारण थे कि युद्ध नहीं करना है, उनका सारा समाधान बताते हुए वो सब क्लियर करके उन्होंने बताया कि युद्ध करो, क्योंकि कोई भी सब कुछ ये माया है। अपना ये आत्मा जो है वो नाश्वर है, कभी मरती नहीं है। और ये जो हमारे अपने हैं वो कोई अपना नहीं है। हमारा जिससे संबंध जोड़ना है सिर्फ भगवान से अपनी संबंध जोड़ो। ऐसे ही करके कुछ भागवत गीता में भी भगवान ने बताया। फिर आपके उसके बाद अभी आप हम गौर पूर्णिमा के अवसर पे आपने चैतन्य चरितामृत प्रारंभ किया प्रभु जी, जिसमें आपने भगवान चैतन्य प्रभु के बारे में बताया। माता जी लोगों ने बोला कि हम समझते थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान के एक अंश है, लेकिन आपने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, वो अंश नहीं है, वो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। वो दोनों के रूप में राधा रानी का प्रेम लेके आए हैं और भगवान श्री कृष्ण का भक्ति लेके आए हैं। दोनों नहीं, राधा रानी की भक्ति लेके आए हैं और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम का रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्री चैतन्य चरितामृत को के रचयिता श्री कविराज गोस्वामी हैं, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को सुना है रघुनाथ गोस्वामी से। तो उनको पता है कि कैसे, उनको अच्छी तरह से पता था कि कैसे वर्णन करना है। वो उनकी कथाएं सुनते थे और नोट्स भी बनाया करते थे। तो बाद में वो 90 साल की उम्र के हो गए, तो भक्त लोगों ने बोला कि प्रभु जी आप यहाँ चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप लिखिए जो आपने उन्होंने बनाया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरी तो हाथ भी नहीं चलती है, शरीर कांपता है, मैं 90 साल का हो गया हूँ। फिर वो मदन मोहन के मंदिर में वो सेवा करते थे, तो वहां गए, तो वहां उनके हाथ मदन मोहन के गले से माला गिर गया और भक्त लोगों ने उनको लाके दिया कि देखिए भगवान ने आपको आज्ञा दे दी है कि आप चैतन्य चरितामृत लिखिए। तो फिर उन्होंने चैतन्य चरितामृत भी लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि पूरा तो मैं अच्छे से सुनी नहीं हूँ प्रभु जी, जितना सुनी हूँ उतना बता रही हूँ हाँ हाँ क्योंकि बीच बताइए। बीच में मैं मिस हो जाता है मेरा क्लास। हाँ आज हाँ तो मैं इसीलिए घर पे आ गई थी, तो थोड़ा अच्छे से बोल भी ली। और उसमें उन्होंने बताया कि भगवान कौन है, तो परम सत्य है। और परम सत्य जो है वो भगवान के 3 स्वरूप है शायद, परम ब्रह्म, परमात्मा और शायद आदि योगी आपने भगवान बोला। हाँ, ब्रह्म भगवान। परमात्मा हाँ भगवान हाँ, भगवान। तो जो परम सत्य ब्रह्म है वो भगवान का परम ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्म। जो वो भगवान की अंक कांति स्वयं है। हम्म। जिसको साबित करने के लिए चैतन्य चरितामृत में ब्रह्म संहिता की सहायता से भगवान ने साबित किया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी बोला था अपनी ब्रह्म संहिता में कि मतलब ये जो परम ब्रह्म है वो भगवान की अंग कांति है। और अलग अलग लोगों का अलग अलग भावना रहता है। अद्वैतवाद करके कुछ आपने बताया था कि ऐसा कुछ होता है, जिसमें बताया गया है कि भगवान, कुछ लोगों का मानना है कि जितना जिसकी सोच, जितनी शिक्षा, उसके अनुसार कुछ लोगों ने परम ब्रह्म माना, कुछ लोगों ने परमात्मा माना, और भगवान तो जो भक्त लोग हैं उन्होंने भगवान को भक्त माना। तो भक्त भी, और उसके बाद परमात्मा को साबित करने के लिए आपने बताया कि जैसे बहुत सारे घड़े रखे हुए हैं लेकिन सूर्य एक ही है, तो हर घड़े में उनका प्रतिबिंब अलग अलग बनता है, लेकिन वो कौन है, सब उसमें अलग अलग प्रतिबिंब बनने के कारण वो सूर्य अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य तो एक ही है।
और सुर में क्या है, हम बस उनका सुर सिर्फ तेज देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, लेकिन उनके पास से जाके समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके अंदर क्या है। उसी तरह से जो ब्रह्म योगी होते हैं वो सिर्फ उनके ब्रह्मा को भगवान के तेज को, अंग कांति को देखते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। आप उसमें आपने उन्होंने ट्रेन का भी उदाहरण दिया था कि 3 बच्चे थे, 12 बजे रात को ट्रेन आने वाली थी, तो कुछ बच्चों ने टीचर के साथ देखने गए, तो कुछ बच्चों ने लाइट देख के वापस चले गए। उन्होंने अपने घर पे जाके बताया कि अरे मैंने आज ट्रेन देखा जिसमें एक लंबी सी एक अच्छी सी लाइट आती है। कुछ बच्चों ने देखा कि कुछ बच्चे रुके हुए थे, तो उन्होंने देखा कि हाँ उसमें डिब्बे भी है, इंजन भी है। तो कुछ बच्चे इंजन देख के ही चले गए, तो कुछ बच्चे घर पे जाके कहते हैं अरे उसमें लाइट और इंजन दोनों है, वो ट्रेन है। फिर कुछ बच्चे और रुके हुए थे, तो उन्होंने रुका, ट्रेन स्टेशन पे आई, फिर वो चढ़ के उसमें देखे कि ट्रेन है, चाय बेच रहा है, डब्बे हैं, यात्री चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। तो इस तरह से जिसने रुका उसने पूरी तरह से ज्ञान ले लिया, जो रुके हुए थे वो पूरी तरह से ज्ञान लिया, तो उन्होंने पता चल गया कि ट्रेन क्या है। उसी तरह से हमें भगवान के बारे में यदि पूरी तरह से ज्ञान हो जाए तो हमको पता चल जाएगा कि भगवान क्या है, क्योंकि हमें ब्रह्म में नहीं जाना है। ब्रह्म में क्या है, वो ब्रह्म ज्ञानी योगी हो जो ब्रह्म लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, भक्ति योग के थ्रू जाना है। और भक्ति योग भी 2 तरह से आपने बताया था, पहला एक शायद वैदिक भक्ति बताया था, और दूसरा राग भक्ति में। तो वैदिक भक्ति में आपने बताया था कि हमें बहुत विधि पूर्वक करना है, कुछ जो पूरे स्वच्छता से करना है, और रागानुराग भक्ति में भगवान का भक्ति भाव से अपना जूठा भी कुछ भी खिला दे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को वैदिक भक्ति से ही शुरू करना चाहिए। दूसरा, अब बस आपने अभी फिर साबित किया कि परमात्मा कैसे है, आपने बताया। और फिर हमें लगता है पिछली क्लास में आपने ये बताया कि भगवान स्वयं, लोगों ने बोलता है कि नहीं नहीं नारायण ही है, जो विष्णु ही है वो भगवान है, लेकिन कृष्ण उनके अवतार है। लेकिन आपने ये स्थापित किया कि विष्णु नहीं, भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और वो ब्रह्म विमोहन शक्ति भी का आपने उदाहरण दिया था उसमें, कि कैसे ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे, और यही सब बताया था प्रभु जी। चलो बहुत अच्छा होता है, बिना नोट्स का आपने बहुत बता दिया। आप नोट्स बताएंगे तो 1 घंटा बता सकते हैं आराम से। मुझे अभी बहुत अंदर से बुरा भी फील होता है कि मैं कभी बैठ के सुन ही नहीं पाती हूँ, मैं हमेशा रास्ते में ही सुनती हूँ, उसमें कभी कभी मिस भी हो जाता है। नहीं, सुबह आप उठते ही रिकॉर्डिंग लगा लीजिए, कल का क्लास हाँ, अभी मैं वही करना है। तो आप सुबह आदत लगा लीजिए, फिर आप सुनते सुनते अपना काम 2 बार सुनने से याद हो जाता है। हाँ, वो तो है, अच्छा है, ये सुनने से तो याद हो ही जाता है, और पूरी क्लास जो मिस हुई है वो भी पूरी हो जाती है। हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग ना शाम में और हम हो लोग रहा है। प्रभु जी के बहुत पुराने मतलब भक्त हो गए हैं, और इनकी कृपा से जैसे साधु संघ से हमारी भक्ति मिलती है, वैसे प्रभु जी की कृपा से मैंने 16 माला भी करना इन्हीं की वजह से शुरू किया, नहीं तो पहले मैं 2 या 4 माला ही करती थी सिर्फ। लेकिन प्रभु जी ने बोला कि नहीं आप 16 माला कीजिए। अभी प्रभु जी मैं कोशिश करती हूँ 18 माला करने की भी, और 20 माला भी करने की। आज कल मेरी एक भी माला नहीं हुई थी, आज मैंने 25। चलो बहुत अच्छा। माता जी को बहुत जिम्मेदारी है, फिर भी माता जी जॉब करती हैं, बच्चे हैं, एक्चुअली उनका जॉइंट परिवार है। तो इसके वजह से माता जी को बहुत जिम्मेदारी है, उसका ऊपर वो नौकरी करती हैं और बच्चों को संभालती हैं और बहुत सेवा करती हैं। और शायद उनका सिग्नल कट हो गया। तो माता जी को क्लास अटेंड करना, पहले तो हर रोज अटेंड करती थी, लेकिन अभी का सेवा बढ़ गया, फिर भी क्लास अभी भी सुनने का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत अच्छा। और कोई अ, वनिता माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी వస్తుంది ఆడియో ఎస్ మాతాజీ, వినిపిస్తుంది. ప్రభుజీ ఎవరైనా ఉంటే ఇంకా చెప్పండి, ఇంకెవరైనా ఉంటే చెప్పండి, లేకపోతే మళ్ళీ నేను చెప్తాను. మీరు చెప్పండి మాతాజీ, మీకేం గుర్తుంటే చెప్పండి. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ.
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस्कॉन से हम लोग जुड़े, मैं और मेरे प्रभु जी जुड़े हैं सिर्फ एक ही वजह, वो है राधा प्रमोद प्रभु जी की वजह से। और वो भी मेरे को कुछ साल याद नहीं है, लेकिन उस दिन शायद प्रभु जी गुर्तुकुंदा అది నరసింహ చతుర్దశి नरसिंह चतुर्दशी के दिन वो सडनली प्रभु जी और मैं और हमारे प्रभु जी कैसा क्या मिल गए, उन्होंने फिर बाद में आना रास्ते में बोले। मिल गए हम लोग। हाँ प्रभु जी रास्ते में मिल हाँ रास्ते में पार्क के सामने शायद। हाँ तो जब से जुड़े हैं कि अभी तक नहीं छोड़े हम प्रभु जी को, और कृष्ण को भी नहीं छोड़ने वाले आगे। तो जो भी है सेवा करने का ही है प्रभु जी का और कृष्ण का। और ज्यादा से ज्यादा क्लास अटेंड करने की सोचती हूँ भी, लेकिन कभी कभी मिस भी हो जाता है मुझे मेरा क्लास। तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग कभी भेजते ना, वो सुनने का प्रयास करती हूँ। और कभी कभी बच्चों को भी कुछ ना छोटा मोटा कुछ बोलना चाहती हूँ बच्चों को, लेकिन कभी टाइम भी नहीं मिलता स्कूल में भी। फिर भी प्रयास तो करती हूँ। और ज्यादा से ज्यादा बहुत क्लासेस सुने हैं राधा प्रभु जी के। तो भगवत गीता का एक मेरे को बहुत अच्छे से श्लोक याद है, 4 श्लोक। एक्चुअली प्रभु जी एक बार बोले थे मुझे, ये भगवत गीता के चतुश्लोकी श्लोक क्या 4 श्लोक है प्रभु जी 10.8, 9, 10, 11 भगवत गीता चतुश्लोकी बोलते हैं ना। हाँ तो हाँ ये सारे श्लोक प्रभु जी एक बार बोले जी कि मुझे ये याद करने का है। तो मैं याद कर ली, मैं 2 दिन में याद कर ली मैं ये श्लोका। और वो जो श्लोका है अभी मैं कुछ बोलने को चाहती हूँ तुम्हारे सामने। फर्स्ट 10.8 का श्लोका है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तेते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। उसका तात्पर्य भी मैं थोड़ा बहुत सीखी हूँ। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वह मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो इसका मतलब है ऐसे जैसे कि प्रभु जी हमको यही बात बोलते हैं, सिखाते हैं कभी भी, कृष्ण है समस्त आध्यात्मिक और तथा भौतिक जगतों का कारण है, प्रत्येक वस्तु में उन्हीं है। और रिसेंटली प्रभु जी का और एक क्लास में भी है, जैसे अभी माता जी भी बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण एक ही है भगवान, जो कि भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक में भी उन्होंने ही है कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, ऐसा बोल के। और ये जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भी ये बात समझता है, तो ये बात समझने के बाद जो प्रेम भक्ति में भगवान की सेवा करते हैं, तो हृदय पूर्वक भगवान भी उन्हें चाहते हैं और भगवान भी उनको अपनाते हैं। ये श्लोका का तात्पर्य है। और ये 10.9 का श्लोका है, ये भी जो मैं सीखी हूँ थोड़ा बहुत। मच्चिता गमद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी एसोसिएशन में डेली 6 o'clock हम लोग ज्वाइन हो रहे, कोई कोई मिस भी हो रहा, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा प्रभु जी का कथा सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, भागवतम सुनाते हैं। तो ये आदान प्रदान जो होता है भगवान हरि कथा के बारे में या भगवान के बारे में, तो भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं और उससे ज्यादा हम भी आनंद प्राप्त करते हैं। तो तुष्यंती च रमन्ति च, यानी कि आनंद का अनुभव करते हैं। जितना कि हम लोग बाहर घूमे, शॉपिंग मॉल में घूमे और बाहर जहाँ भी फंक्शन करे, उतना संतुष्ट नहीं मिलता जितना ये क्लास में सुने हम लोग। तो ये है, तो जो भी भक्त है कृष्ण के बारे में सोचे, कृष्ण के बारे में जो भी सुने और उनके बारे में उनका ग्लोरीफाई करे, उनका कीर्तन करे, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। ये बात हर बात प्रभु जी बोलते हैं ऐसा। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयान्ति ते, कि जो प्रेम भक्ति से मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, ऐसा बोल रहे कि भगवान भी बोल रहे हैं। जैसे कि मेरी प्रेमा भक्ति में लगे, सेवा में लगे रहते हैं निरंतर, वो भी मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ, मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ। कैसा ज्ञान?
कि भौतिक ज्ञान नहीं, जिसके ये जो ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान जो मुझ तक पहुंच सके है, वैसा ज्ञान प्रदान करते बोलते। ये साक्षात भगवान ही बोल रहे ये श्लोका में कि मेरी पूजा करे तो मेरी सेवा करे तो प्रेमा भक्ति से वो भी, तो मुझे आने में के लिए मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, ऐसा बोल रहे भगवान। सही है ना प्रभु जी? हाँ माता जी। हाँ, तो ये 10.8, 9, 10, 11 में तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जंतम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वत। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान अंजय अंधकार को दूर करता है। हम लोग अभी क्या है, अंधकार में है, अज्ञान में है। हमको इससे बाहर निकलने के लिए हमको गुरु की जरूरत है। गुरु ही जो है हमको अज्ञान से, अंधकार से बाहर निकालने वाले हैं। तो कृष्ण भी ऐसे ही बोल रहे, तो साथ में कृष्ण भी बोल रहे हैं मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे प्रकाशमान में आने के लिए, अंधकार से बाहर निकालने के लिए। ऐसे ये 4 श्लोक मुझ में बहुत ऐसा इफेक्टिव लगा है मुझे इस श्लोक का। और बहुत सारे प्रभु जी बोलते रहते, थोड़ा बहुत याद रहता है और थोड़ा बहुत ऐसा जैसे कि 4 ABCD का अल्फाबेट्स का भी एक बार बोले थे मुझे फुल फॉर्म। जैसे कि ए का मतलब है एसोसिएशन, इसका मतलब सांगत्य, और बी का है बुक रीडिंग, और सी का है चैंटिंग, और डी का है डाइट। इसका मतलब है एसोसिएशन, हर बार संगत के असर संगत में रहना है। और प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना है, जैसे कि बुक रीडिंग है। चांटिंग तो हम लोग करते रहते हैं 16 राउंड्स। फिर बाद में डाइट, भगवान का ही प्रसाद लेना है, पाना है, बस दूसरा बाहर कुछ लेने का नहीं है। कृष्ण प्रसाद, वही डाइट, यानी ABCD का। और ये मुझे बहुत इफेक्टिव लगा है ये भी। और भगवान शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनान अमानि नामादेन कीर्तनीय सदा हरि बोल के। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सन, जैसे कि हम लोग ऐसा हम्बल रहना है कि ऐसा विनय पूर्वक रहना है कि घास के बराबर, तृण के बराबर। और तरोरपि सुनी, जैसे कि स्ट्रांग भी रहना है, जैसे कि पेड़ के जैसा, उतना भी। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सुनीचेन तरोरपि, क्या है प्रभु जी? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि मतलब सहिष्णुनाम। हाँ, हरे कृष्ण। कीर्तनीय सदा हरे। कीर्तनीय सदा हरे। तो ऐसा हम्बल रह के, ऐसा स्ट्रांग बन के सदा कीर्तनीय कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ और बहुत है प्रभु जी। थैंक यू माता जी। माता जी टीचर हैं, तो वो हैदराबाद है, तो इसलिए उनका हिंदी हैदराबादी हिंदी है। हाँ, थोड़ा बहुत। आप लोग आप भी हैदराबाद, लेकिन आप बहुत अच्छा बोलते हैं प्रभु जी। मैं भी हैदराबादी, हाँ मैं भी। ओ मियाँ, हम भी हैदराबादी छे। तो हमारा भी हिंदी, लेकिन मैं CBSE में पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत, इसलिए मेरा हिंदी हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ, हैदराबाद में अरे रहूंगा हैदराबादी तो हिंदी है। मेरा भी हिंदी ऐसा ही होता था। टेंशन नको लो भाई। तो ऐसा नहीं होता। हाँ, हमारी तो बात। माता जी बहुत सिंसियर है, उनके पास राधा गिरधारी छोटे छोटे डीटीस हैं, उनका सेवा करती हैं। सुबह अभिषेक करके उनका ड्रेसिंग करती हैं, फिर स्कूल जाती हैं, फिर आने के बाद उनका सेवा करती हैं। तो माता जी के बच्चे राधा और कृष्ण हैं, छोटे राधा गिरधारी। तो उनके बच्चे नहीं है, तो राधा गिरधारी को उन्होंने अपना बच्चा बना लिया, उनका ही सेवा करती हैं। बच्चे तो हैं उनके, क्योंकि स्कूल में इतने सारे हैं, और घर में आने के बाद उनका राधा गिरधारी उनके बच्चे हैं। तो माता जी बहुत सिंसियर है। हिंदी का सुनती है 6 से 7, और फिर तेलुगु का सुनते हैं 8 से 9। तो माता जी का, और सुबह सुबह उठने के बाद उनके घर में सिर्फ रिकॉर्डिंग चलता रहता है, दिन भर उनका क्लासेस सुनते हैं, सुबह सुन के शाम में आके फिर से सुनते हैं, सुबह उठने के बाद फिर से सुनते हैं। तो दिन में उनका सुनना होता ही रहता है दिन भर। तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सालों से मैं उनको जानता हूँ, बहुत अच्छी डिवोटी है कृष्णा। तो अभी और हमारे पास है अभी आशा माता जी, अंशु माता जी, और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी, कल हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे। बहुत लोग हैं अभी बोलने के लिए। तो क्योंकि हमारा टाइम हो गया, तो कल हम लोग और एक सेशन रखेंगे, जिसमें बाकी का शायद
ज्योति माता जी भी बोलना चाहिए शायद और ममता माता जी भी हैं, तो बाकी लोग भी प्रिपेयर कर लीजिए जो भी आपको क्लास में से याद आया वो बता दीजिए, बाकी लोग को भी फायदा हो जाएगा। तो कल सेम टाइम पे हम लोग शुरू करेंगे। तो और हर 3 महीने में ऐसा सेशन रहेगा। 3 महीने में आपने जो क्लास में सीखा था उसका नोट्स बना लीजिए। फिर आप हर 3 महीने में एक बार हम लोग ऐसा क्लास रखेंगे, तो आपको भी रिवीजन हो जाएगा। फिर आपको अच्छा मतलब पूरा एक दो पॉइंट आप लिख लेंगे तो भी, याद रखेंगे तो भी हो जाता है। तो इसलिए हम नोट्स बना के कुछ इनिशियली नोट्स बनाना पड़ता है, बाद में याद हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हम लोग कल फिर से मिलेंगे, बाकी जिनका बचा है उनका फिर उसके बाद हम लोग चेतन चेतामृत करेंगे। तो बाकी लोग जो नहीं बोल पाए आज कल जरूर बोलिएगा। हमको अच्छा लगेगा कि आप लोग अच्छा से समझ रहे हैं। तो ये मैं सोचता हूँ कि आप लोग को भी ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो क्योंकि आप लोग दूसरे लोग क्या समझ रहे हैं उससे आपको भी बहुत फायदा मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये सेशन हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण आस्था हरे आपको भी कृष्णा बोलना। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल आप भी 3 मिनट हरे के लिए कृष्ण अपने प्रभु जी, दोस्त दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। ठीक ठीक है। है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।